मगध देश के राजा का नाम प्रसेनजित था। उनके 7 पुत्र थे। उन पुत्रों में से श्रेनिक बहुत ही बुद्धिशाली और पराक्रमी थे। अपने रूप और गुणों के कारण वे सभी राजकुमारों से अलग ही दिखाई देते थे। अब राजा को ये चिंता सताने लगी कि राज्य की गद्दी का वारिस कौन होगा। इन सब में सबसे योग्य कौन है जो गद्दी संभाल सके। एक दिन राजा प्रसेनजित ने सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने का विचार किया। राजा ने एक बड़े मंडप में सभी राजकुमारों को भोजन करने के लिए बुलाया। सभी की थाली में भोजन परोसा गया। कुछ ही देर में राजा ने एक इशारा किया और वहां तुरंत शिकारी कुत्ते आ गए। खतरनाक कुत्तों को आते देखकर श्रेनिक के अलावा सारे राजकुमार भाग गए। श्रेनिक तो बहुत बुद्धिशाली थे। वे शांति से वहीं बैठे रहे। उन्होंने दूसरे राजकुमारों की थाली कुत्तों की ओर खिसका दिया। कुत्ते दूसरे राजकुमारों की थाली से खाने लगे। उतनी देर में श्रेनिक ने शांति से भोजन कर लिया। राजा ने दूसरी परीक्षा ली। उन्होंने खाजा पूरी से भरा हुआ टोकरा तैयार करवाया। सारे टोकरों को सीलकर ढकवा दिया। उसके बाद मिट्टी की सुराही तैयार करवाया। उसमें पानी भरवाकर सुराही का मुंह सीलवा दिया। उन सबको उन्होंने एक बड़े कमरे में रखवा दिया। फिर पुत्रों से कहा, बेटा, आज पूरे दिन और रात आपको इस बड़े से कमरे में रहना है। भूख लगे तब इस टोकरे को खोले बिना खा लेना और प्यास लगे तो सुराही को खोले बिना पानी पी लेना, लेकिन भूखे प्यासे मत रहना। यह बात सुनकर सारे राजकुमार सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, कैसे खाएं। अंत में कोई उपाय न मिलने पर यूं ही बैठे रहे। परंतु श्रेनिक राजकुमार तो यूं ही बैठे रहे, ऐसे नहीं थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने एक टोकरे को दीवार से टकराया। टकराने पर खाजा पूरी का चूरा बन गया। फिर पानी से भरे हुए नए सुराही पर कपड़ा लपेट दिया। मिट्टी की सुराही में से पानी झरने के कारण थोड़ी ही देर में कपड़ा गीला हो गया। कपड़ा निचोड़कर उन्होंने पानी निकाला। खुद ने पिया और अन्य राजकुमारों को भी पिलाया। राजा प्रसेनजित को समझ में आ गया कि उनके सभी राजकुमारों में से सबसे बुद्धिशाली कौन है। इस तरह किसी भी कठिन परिस्थिति में राजकुमार श्रेनिक बिना उलझन के या बिना घबराहट के उपाय ढूंढ लेते और सरलता से उससे बाहर निकल जाते। हमें बिना घबराए हर परिस्थिति का हल निकालना चाहिए।